मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है इमैनुअल। इस मूवी को IMDb पर 5.3 की रेटिंग दी गई है। इस मूवी में हमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर पाना चाहती है। अब हमें देखना ये है कि उसे ये एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर मिल पाता है या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम इमैनुअल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने लिए चाय बना रही होती है। चाय पीने के बाद वो अपनी कुछ अश्लील तस्वीरों को देखती है। फिर फोन पर बात करते हुए अपनी एक फ्रेंड को बताती है कि वो बैंकॉक जा रही है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि मसाज ले रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम जीन होता है और वो इमैनुअल का पति था। ये लोग अभी फिलहाल बैंकॉक में थे। जीन का फ्रेंड जीन से कहता है कि तुमने इमैनुअल से शादी इसीलिए की ना क्योंकि तुम उसकी खूबसूरती के कायल थे। तब जीन कहता है नहीं, मैंने उससे शादी इसलिए की क्योंकि मुझे उसके साथ इंटीमेट होने में जो सेटिस्फेक्शन मिला वो किसी और के साथ नहीं मिला। हमें जीन की बातों से यह पता चलता है कि वो यहाँ एक एम्बेसी में काम करता है। मसाज लेने के बाद जीन इमैनुअल को पिक करने के लिए एयरपोर्ट जाता है। एयरपोर्ट से आते वक्त जीन इमैनुअल से पूछता है, क्या तुमने मेरे पीछे पेरिस में किसी गैर मर्द के साथ कोई संबंध बनाया है? तो इस पर इमैनुअल इन सब बातों से इनकार कर देती है। इसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। यहाँ जीन के सर्वेंट्स इमैनुअल का स्वागत करते हैं और फिर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद एक सर्वेंट उनके लिए फूल लेकर जाता है तो वो खिड़की से जीन और इमैनुअल को इंटीमेट होते हुए देखता है। फिर वो अपनी साथी फीमेल सर्वेंट को बुलाकर यह सब दिखाता है और फिर वो दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम इमैनुअल को नग्न अवस्था में स्विमिंग करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ एक खूबसूरत और यंग लड़की आती है और इमैनुअल के साथ स्विमिंग करने लगती है। वो अपना नाम मारी बताती है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और बातों ही बातों में मारी खुद को इमैनुअल के घर इनवाइट कर लेती है। जब वो इमैनुअल के घर जाती है तो उसकी मुलाकात इमैनुअल के पति जीन से होती है। जीन मारी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी वाइफ की इतनी खूबसूरत फ्रेंड है। इसके बाद वो अपने ऑफिस चला जाता है। मारी जब इमैनुअल के रूम में जाती है तो वो इमैनुअल को सोते हुए पाती है। वो इमैनुअल की बॉडी को फील करना चाहती थी, इसलिए वो उसे टच करने लगती है, लेकिन तभी इमैनुअल की नींद खुल जाती है और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। मारी इमैनुअल से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें तुम अपने पति के साथ इंटीमेट हो रही हो? तो इमैनुअल नहीं में इसका जवाब देती है। फिर मारी पास ही पड़ी एक मैगजीन उठाती है जिसमें एक फेमस सेलिब्रिटी पॉल न्यूमन की तस्वीर होती है। मारी उसे देखकर हस्तमैथुन करने लगती है। इमैनुअल को पहले तो यह सब बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ओपन होने लगती है और मारी को बताती है कि उसने जीन को पेरिस में कभी भी चीट नहीं किया, लेकिन जब वो बैंकॉक आ रही थी तो वो प्लेन में दो अनजान आदमियों के साथ इंटीमेट हुई थी। यह बताते हुए वो खुद भी हस्तमैथुन करना शुरू कर देती है। शाम को इमैनुअल जीन को मैरी के बारे में बताती है कि वो किस तरह की लड़की है। तो जीन इमैनुअल को मैरी से दूर रहने के बजाय उसके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए कहता है। कुछ दिनों बाद मैरी इमैनुअल को एक पार्टी में लेकर जाती है और अपने लवर मारियो से मिलवाती है, पर इमैनुअल उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वो वहाँ पर बी नाम की एक लड़की से मिलती है। बी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। इमैनुअल उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है और उसे अपना ब्रेसलेट देते हुए मिलने की रिक्वेस्ट करती है। बी उसे मना करती है, पर बार बार इमैनुअल के जिद करने पर वो उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन जब वो दोनों तय की गई लोकेशन पर मिलते हैं तो बी इमैनुअल को उसका ब्रेसलेट वापस करती है। वो कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर इमैनुअल वह ब्रेसलेट लेने से इनकार कर देती है। इसके बाद बी अपने टेक साइट पर जाने को होती है तो इमैनुअल उसकी जीप में बैठ जाती है और फिर वो दोनों एक वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं। अब बी भी इमैनुअल के नजदीक आने लगती है और वाटरफॉल के पास वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, पर अब यह सब बी को गलत लगने लगता है, इसलिए वो इमैनुअल को वहां से चली जाने के लिए कहती है और दोबारा कभी उससे मिलने को मना करती है। इन सब से इमैनुअल काफी हर्ट फील करती है। घर आकर वो यह सब बात जीन को बता देती है। जीन कहता है कि वो कोई दूसरा लवर क्यों नहीं ढूंढ लेती,
यहाँ हमें पता चलता है कि जब इमैनुअल यहाँ नहीं थी तो जीन इमैनुअल को ढूंढने के लिए एरिन से मिला था। एरिन इमैनुअल की स्क्वेयर्स पार्टनर थी। जब जीन उससे इमैनुअल के बारे में पूछता है तो एरिन कहती है, मुझे इमैनुअल के बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं तुम्हें कंसोलेशन के तौर पर संभोग का सुख दे सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इधर अगले दिन जब इमैनुअल स्क्वैश खेलने जाती है तो वहाँ उसकी एरिन के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है। एरिन कहती है कि बी की जगह मैं तुम्हारी पहली फीमेल लवर बनना चाहती थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया है। बातों ही बातों में एरिन यह रिवील कर देती है कि वो और जीन एक साथ इंटीमेट हो चुके हैं। यह सुनकर इमैनुअल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कुछ दिनों के बाद मारियो इमैनुअल से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो उसे एक्सट्रीम प्लेजर का सुख दिला सकता है और उसे संभोग करने के लिए नए नए गुर सिखाता है। इसके बाद प्रैक्टिकल करने के लिए वो एक डेन में जाते हैं। यहाँ के निवासियों में से दो लोग मिलकर इमैनुअल को एक अलग गुफा में लेकर जाते हैं। इन दोनों में से एक शख्स इमैनुअल का बलात्कार करता है और मारियो यह सब देख रहा होता है। इन सब के बाद मारियो इमैनुअल को कहीं और लेकर जाता है और वो कहता है कि वो इमैनुअल को इससे भी ज्यादा हायर लेवल का सुख दिलाता रहेगा। इसके बाद मारियो इमैनुअल को एक बॉक्सिंग रिंग में लेकर जाता है जहां दो लोगों की फाइट होने वाली थी। मारियो कहता है कि इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसे इमैनुअल मिलेगी। इमैनुअल भी अपनी पसंद के शख्स को चुन लेती है और वही शख्स फाइट जीतता है। इससे इमैनुअल बड़ी खुश होती है और फिर इमैनुअल उस शख्स के साथ इंटीमेट हो जाती है। इन सब के बाद जब इमैनुअल सो रही होती है तो मारियो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें बैक साइड पर जिपर वाले क्लॉथ्स पहनने चाहिए। तो इमैनुअल कहती है, मैं अब थक चुकी हूँ। यहाँ पर मारियो उसे बताता है कि वो कैसे एक्सट्रीम लेवल के सुख को पा सकती है। वो मारियो से पूछती है क्या वो खुद भी उसके साथ इंटीमेट होगा, पर मारियो इसका कोई जवाब नहीं देता है। फिल्म के एंड में इमैनुअल मिरर के सामने बैठी हुई होती है और मेकअप कर रही है। उसे इंतजार है उस एक्सट्रीम प्लेजर का जो उसने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर क्या उसे वो एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर मिल पाएगा जिसका वो इंतजार कर रही है या नहीं, यह हमें जानने को मिलेगा इस कहानी के सेकंड पार्ट में। यदि आप इस कहानी के सेकंड पार्ट को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम जल्द ही इस कहानी के सेकंड पार्ट को पब्लिश करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।